सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, बहुत सारे जो गार्जियन हैं जो केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 के लिए जिन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है, लेकिन दोस्तों पंजीकरण करते समय उनके जो बच्चे का नाम है वो गलत हो गया, या फिर आगे बढ़ने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन या पेरेंट डिटेल या चॉइस ऑफ स्कूल या डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय उनसे कोई गलती हो गई है, तो क्या फॉर्म को एडिट कर सकते हैं? फॉर्म में जो जानकारी आपने दी है उसे सही कर सकते हैं फॉर्म जमा कराने के बाद? इस वीडियो में वो जानकारी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब आप पंजीकरण कर लेते हैं, पंजीकरण फॉर्म जब आप यहाँ से भर लेते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय का जो रजिस्टर्ड होता है सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ से जब आप इसको रजिस्टर्ड कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका इस तरह का ये एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है, इसमें जब आप जो जानकारी भर लेते हैं ये रजिस्ट्रेशन का, तो इसकी जानकारी क्या वो आप सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते हैं? जैसे इसमें बच्चे का नाम है, बच्चे का सेकंड नेम है और बच्चे का जो लास्ट नेम है वो आप सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते, या डेट ऑफ बर्थ अगर गलत हो गई तो उसमें सुधार कर सकते हैं या नहीं सुधार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो आप रजिस्ट्रेशन के वक्त जो जानकारी आप देते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त, एडमिशन फॉर्म भरते वक्त बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो जानकारी दी है, जैसे बच्चे का नाम और सेकंड नेम, यहाँ सेकंड नेम नहीं है, मिडिल नेम नहीं है, या उसी के साथ में जो अंतिम नाम या जो सरनेम आप देते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपने जो दी है, या फिर आप अगर इसमें देते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो भूतपूर्व कर्मचारी या वर्तमान कर्मचारी के बच्चे आप हैं या पौत्र पौत्री हैं, या फिर आप दिव्यांग हैं, अगर ये जानकारी आपसे गलती से गलत आपने भर दी है, ये जानकारी आप इसमें सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जानकारी आप नहीं सुधार सकते हैं। इसमें कैसे सुधार आपको करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि आप जो एडमिशन फॉर्म में, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो एडमिशन फॉर्म भरते हैं, उसमें अगर आप कोई गलत जानकारी दर्ज कर देते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स की गलत जानकारी आपने दर्ज कर दी, या पेरेंट्स की कोई गलत जानकारी आपने दर्ज कर दी, या फिर स्कूल चॉइस चूज़ करते वक्त आपसे कोई गलत स्कूल चूज़ हो गया, या फिर आपने वहाँ भी कोई गलत जानकारी दर्ज कर दी, तो आप उसे कैसे फिर सही करेंगे? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जब आप कोई गलत जानकारी दर्ज कर देते हैं और जो ये फॉर्म आपका है, इसके पाँचों के पाँचों स्टेप आप पूरे कर लेते हैं और आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन कोड मिल जाता है। एक आपका लॉगिन कोड होता है, लॉगिन कोड की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, लॉगिन कोड जो होता है वो आपका केवल लॉगिन करने के बाद आपको मिलता है, और एप्लीकेशन सबमिशन कोड जो होता है वो आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट भर देते हैं, जो इसके 5 स्टेप हैं, इसको जब आप पूरे कर देते हैं, डिक्लेरेशन और सबमिशन आप जब कर लेते हैं, उसके बाद आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलता है, तो तब आपका एप्लीकेशन पूरा माना जाता है, भरा हुआ। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है और तब आपको पता चलता है कि आपने कोई जानकारी गलत दे दी है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट भर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, और उसके बाद उसमें कोई गलत जानकारी आपको दिखती है या आपसे हो जाती है कोई जानकारी गलत, और लास्ट में आपको पता चलता है सबमिट करने के बाद, तो फिर आप क्या करेंगे? लॉगिन आप कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे डिलीट करने का, उसे रद्द करने का। उससे आपका क्या होता है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन तक आपका प्रोसेस रहता है, आपके पास लॉगिन कोड तक रहता है। लॉगिन कोड से आप लॉगिन तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है वो जो है डिलीट हो जाता है। उसके बाद आप फिर से बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू कर सकते हैं, और उसमें जो भी जानकारी आप भरेंगे सारी जानकारी दोबारा आप भरेंगे। तो एक तो दोस्तों, इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन या पेरेंट्स डिटेल या स्कूल चॉइस करते वक्त या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त जो भी जानकारी आपसे गलती से गलत दर्ज हो गई है वो आप उसमें सही कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही आपने गलत नाम डाल दिया, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये कमेंट आ रहा है कि आपका जो बच्चे का जो नाम है वो साइबर कैफ़े वाले ने गलत डाल दिया है या गलत टाइप कर दिया है, या फिर कोई गलत नाम आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो कैसे आप उसमें सुधार करेंगे? अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में इस तरह से रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई गलत जानकारी दे दी है, नाम गलत दे दिया है, तो आप क्या करेंगे? एक नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन उसमें आपका जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है वो आपको फिर कोई दूसरा ही यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर लिया है
जो आपका डिक्लेरेशन और सबमिट करने तक आप पहुंच चुके हैं, तो फिर आपको क्या करना है, ये पहले डिलीट करना है, पहले आपको रद्द करना है। उसके बाद आपको नया पंजीकरण, नए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के साथ नया पंजीकरण करके फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाती हैं उससे संबंधित ये जानकारी थी। और अब आपको मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो पेज है वहाँ भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ भी आपको कुछ जानकारी जो है, सामान्य दिशा निर्देश जो हैं उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ही आपको बता दी जाती हैं। जैसे कि जो आपका सामान्य दिशा निर्देश का एक जो फर्स्ट वाला जो इनका दिशा निर्देश का फर्स्ट वाला जो वह है, इसमें आप नीचे आएंगे और नीचे इसमें आप देख सकते हैं 12वें नंबर का एक जो 12वां नंबर जो है इसमें लिखा हुआ है, एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने और एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होने के बाद जमा किए गए आवेदन फॉर्म को संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता है। अब इसी के साथ साथ में आप देख सकते हैं, यदि आपको पता चलता है कि आपके आवेदन में गलत जानकारी दर्ज हो गई है तो आपके पास जमा किए गए आवेदन को रद्द करने का विकल्प है। जमा किए गए आवेदन को रद्द करने के लिए एक OTP का उपयोग होता है जो कि आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाता है, पंजीकृत मोबाइल नंबर पे। और यह प्रक्रिया एक जमा किए आवेदन को गलती से रद्द करने से रोकने के लिए है, जो OTP भेजा जाएगा। लेकिन एक बार रद्द कर दिया गया आवेदन मान्य नहीं हो सकता है और उस आवेदन के लिए प्राप्त एप्लीकेशन सबमिशन कोड यानी फाइनल सबमिशन कोड जो होता है वो भी अमान्य हो जाता है, यानी आपके बच्चे का जो आपने एडमिशन फॉर्म जो अप्लाई किया है वो रद्द हो जाएगा और रद्द किए गए आवेदन पत्र का डेटा जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन को उपलब्ध नहीं होगा। इसके बाद अगर आप रद्द कर देते हैं तो रद्द करने के बाद आपको नया फॉर्म जो है भरना होगा, नया फॉर्म आपको भरना होगा। लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आपका सुरक्षित रहेगा, उसके माध्यम से आप भर सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही गलत जानकारी आपने भर दी है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया है तो पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को जो है रद्द करेंगे। उसके बाद जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसको आप छोड़ के एक नया रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें कि आप नई जो है ईमेल एड्रेस और नया मोबाइल नंबर इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आपसे गलती हो रखी है तो उसमें सुधार कर सकते हैं, चाहे आपका पंजीकरण फॉर्म में सुधार करवाना हो चाहे एप्लीकेशन फॉर्म में। इसी के साथ साथ में दोस्तों आपको जब केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट दी गई है उसके बाद कुछ जो है उसमें सुधार के लिए ऑप्शन खुलते हैं, लेकिन उसमें आप नाम वगैरह नहीं बदल सकते हैं, नहीं सुधार कर सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत जो जानकारी होती है वो आप सही कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से जो है लास्ट डेट से पहले ही जो है सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए आवेदन जो फॉर्म आपने भरे हैं उसमें सुधार कर सकते हैं, और अगर गलती से कोई डिटेल आपने गलत भर दी है तो कैसे आप उसमें सुधार करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।